आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान मारूफ सहाफ़ी, दानिश्वर और मेरे तो तशय्युओं का फ़ख्र है माशाअल्लाह जनाब इकबाल हुसैन ज़ैदी साहब मौजूद हैं। इकबाल ज़ैदी साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ज़ैदी साहब आज आपने विज़िट किया, आपने देखा कि कौम ख्वाजगान इलेक्शन के ज़रिए अपने नुमाइंदों को चूज़ करती है ताकि ट्रांसपेरेंसी और फ्री एंड फेयर का जो एक कॉन्सेप्ट है उसके ज़रिए हम बेहतरीन लोगों को चुन के लेके आएँ। तो इस हवाले से आज आप तशरीफ़ लाए कौमी मरकज़ में, आपने क्या देखा, आपके क्या व्यूज़ हैं, क्या मुशाहिदात हैं, इस हवाले से ज़रा कुछ बताइए। देखिए, मैं अपने बचपन से लेके आज तक मेरा ज़्यादा वक़्त ख्वाजगान नारोवाली ही के, मेरे वालिद साहब के जितने भी दोस्त हैं वो तकरीबन सारे ख्वाजगान नारोवाली से उनका ताल्लुक़ था और बचपन भी वहीं गुजरा, अपनी अज़ादारियाँ भी उन्हीं के साथ गुजरी। फिर जरा सा मैं बड़ा हुआ था, मेरे ताल्लुकात भी तकरीबन ख़ास तौर पर उनमें मैं फिर एक दफ़ा बार बार जिक्र करता हूँ शेख सुल्तान महमूद साहब का और निसार आर्ट प्रेस वाले किबला नवाज़ी साहब का। इन दोनों का मेरी ज़िंदगी में बड़ा अहम रोल है। मैं बच्चा था, इन्होंने मुझे बहुत मेरा साथ दिया, मुझे हौसला बढ़ाया और मुझे ज़िंदगी की दौड़ में आगे लेके आया। ये कौम जो है, ये कौम 2 या 3 बातों के बारे में मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। मेरी दुआ है कि काश सादात में भी वो आते आ जाएँ। ये मुनज़्ज़म लोग हैं। दूसरा, ये मज़हब से बहुत खलूस के साथ प्यार करते हैं। गलती इनसे हो जाती है लेकिन वो गलती जानबूझ के नहीं होती, कोई ना कोई इल्म या अकल में बात ना आने की वजह से हो जाती है। लेकिन ये कौम कोशिश करती है कि अल्लाह और अल्लाह के नबी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे और इनमें इत्तेफाक भी बहुत है। ख़ास तौर पे इनका अपनी बरादरियों में बहुत इत्तेफाक है। जो बंदा भी जिस कबीले से आया वो अपने कबीले के साथ पूरा तावन करता है और मिलजुल के प्रोजेक्ट शुरू से ये बनाते हैं। इस कौम में सब, क्योंकि ये कारोबारी लोग हैं। देखिए, कारोबारी बंदा हमेशा फ़ायदे का सौदा करता है। उसने 10 रुपये कहीं लगाया है तो उसको उसके जवाब में 5 या 6 रुपये मिलेंगे तो वो काम करेगा, वरना वो काम नहीं करेगा। ये मज़हब में भी ऐसे ही करते हैं। मज़हब में हर वो अच्छा काम करते हैं जिससे इनको फ़ायदे की उम्मीद हो और ये बड़े खुले दिल के साथ वो करते हैं। बिल्कुल सही। इनमें तंजीम भी है, इनमें आपस में मोहब्बतें भी हैं, लड़ाइयाँ भी हैं, सब कुछ में। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जब ये इकट्ठे होकर काम करते हैं तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट इन लोगों ने किए हैं कि जो आम हालात में शायद मुझे तो नज़र नहीं आते थे क्योंकि जैसे कब्रिस्तान फरदौसिया जब बना तो मेरा यही ख्याल था कि कामयाब नहीं हो सकेगा, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह उसका दूसरा फेज़ भी बन गया। शुरू से ही आपकी कौम ने मलाशिया में बहुत काम किया। फिर अल्लाह ताला ने रहमत जो आप पे की ना, मूसवी साहब अल्लाह ताला ने दे दिए। मूसवी साहब का एहसान लाहौर के ऊपर इतना बड़ा एहसान है कि हम क़यामत तक नहीं दे सकते। इमाम ज़माना ही दे दो दें, हमारे बस की बात नहीं है। नो डाउट। इसी तरह उनकी औलाद ने भी बड़ी खिदमत की है। कि मैं खुद अपने बारे में कहता हूँ, मुझसे एक बंदे ने पूछा कि जी आप ये बताएं कि जी आपने, मैंने कहा जी मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि मैंने 1985 में इंग्लैंड में इस्लाम कबूल किया। कहते जी आप तो ज़ैदी हैं, सैयद हैं। मैंने कहा नहीं, मैंने अपनी ज़िंदगी की पहली नमाज़ इंग्लैंड में पढ़ी है और वो मेरी पहली नमाज़ अब तक चलती चली आ रही है। मैंने ज़िंदगी का पहला रमज़ान इंग्लैंड में रखा है पूरा, कभी नहीं पूरे रोज़े रखे थे, समझ कर रखा है। तो मैं कहता हूँ, मैं मुसलमान इस्लाम के बारे में नबी पाक का कहते हैं कि मुसलमान और काफिर के बीच में जो हद फाजिल है ना, वो एक छोटी सी लकीर है, उसको नमाज कहते हैं। बिल्कुल ठीक। वो उस लकीर को पार करेगा तो मुसलमान होगा। अगर वो इधर खड़ा हुआ वो जो कुछ भी हो मुसलमान नहीं, वो मुसलमान नहीं है। खुदा फ़लस्तीन की मदद फरमाई, आपको याद दिलाएगा कि अपने हर जगह उनकी आवाज़ उठानी है और आज हम भी आवाज़ उठाएंगे। फ़लस्तीन के हवाले से किबला कुछ बताइए। फ़लस्तीन के हवाले से जी मैं बहुत काम कर रहा हूँ। मैं यूट्यूब पे भी काम कर रहा हूँ, पाकिस्तान से बाहर भी इसमें बहुत काम कर रहा हूँ। और एक चीज़ आप जहन में रख लें कि ये 3 कौमों की मुकद्दस जगह है। ये एक छोटी सी मुकद्दस जगह नहीं है, 3 कौमों की है। ये यहूदियों की मुकद्दस जगह है, वहाँ पर उनका हैकल सुलेमानी है। बिल्कुल है। ये ईसाइयों की मुकद्दस जगह, यहाँ पर हज़रत ईसा पैदा हुए थे। ये हमारी मुकद्दस जगह, हमारा किबला अव्वल वहाँ पर है। ये 3 कौमें जिस वक्त इस इमाम जब तशरीफ़ लाएंगे, ये तीनों कौमें में से 2 कौमें मिल जाएंगी, ईसाई और मुसलमान मिल जाएंगे, यहूदी और हिंदू मिल जाएंगे। फिर ये 2 जंग होगी और बैतुल मुक़द्दस उस वक्त आपके पास आएगा। इमाम के कौल के मुताबिक उससे पहले आप हासिल नहीं कर सकते। ये कुर्बानियाँ आप उसी के लिए दे रहे हैं। ये ज़हूर इमाम की निशानी। हाँ जी, ये ज़हूर इमाम की निशानी है और अल्लाह का हर काम शहादतों से होता है। बिल्कुल ठीक। आप हिस्ट्री पूरे इस्लाम की देख लें, आपने कुर्बानियाँ दी हैं तो इस्लाम को पानी मिला है। बिल्कुल। और अभी भी फ़लस्तीनी जान दे रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं, ईरानी। आपको कुछ अंदाज़ा नहीं है कि वहाँ पर जो 70 शहादतें आपको नज़र आती हैं, 70 के 70 फ़लस्तीनी नहीं हैं। उनमें आपके अहले सुन्नत बरादरान जो लिबनान से जा रहे हैं वो भी हैं, उसमें शाम से जो जा रहे हैं वो भी हैं, उसमें ईरान से जो जा रहे हैं ज़ैनबियून वाले वो भी हैं।
हम ये कहते हैं कि जितने फ़लस्तीनी नहीं, फ़लस्तीनी नहीं, जो फ्रंट के ऊपर है वो आपके सारे मुसलमान उसमें के शामिल है। यमनी को आप कैसे बुला सकते हैं? बिल्कुल। फ़लस्तीन से जो सबसे दूर मुल्क है ना वो यमन है, और उसके बीच में खबीस सऊदी अरब आता है। हाँ जी। आपको पता है वो वहाँ से ड्रोन दाग रहे हैं, तो सऊदी अरब उनको इंटरसेप्ट कर रहा है रास्ते में। अच्छा। वो सऊदी अरब को क्रॉस, क्योंकि सऊदी अरब को क्रॉस करेगा तो इसराइल जाएगा ना, सही जाएगा। तीसरा कोई रास्ता नहीं है। लेफ्ट हैंड पे समुंदर है जी। वो आधे उनके इंटरसेप्ट कर लेता है रास्ते में। जितने इस वक्त वो दाग रहे हैं ना उनमें से आधे पहुंचते हैं इसराइल, आधे नहीं पहुंचते। यानी सिहुनी ताकतों का अलाकार बना हुआ है इस वक्त। वो तो पहले दिन से ही है सऊदीया। सल्तनत उस्मानिया जब टूटी है ना, तो उसके बाद से इन्हें सल्तनत उस्मानिया को तोड़ने के लिए इन्हें उस वक्त भी यहूदियों और ईसाइयों का साथ लेना पड़ा था, तब इन्होंने कब्जा किया था, वरना सल्तनत उस्मानिया बड़ी मजबूत थी जी। तो इंशाअल्लाह ताला मुसलमानों को वो इज्जत, वो वकार, वो मुकाम अता करे इंशाअल्लाह जी। और ईरान जिस तरह कोशिशें कर रहा है हम उसको सलाम पेश करते हैं। ईरान और हिजबुल्लाह, देखिए ये दो कुव्वतें ऐसी हैं, और इसके अंदर एक खामोश अंसर है जिसको आमतौर पर लोग नहीं गिन रहे, ज़ैनबियून। ज़ैनबियून का बड़ा अहम रोल है जी। जब पहली जंग शुरू हुई थी ना, उस वक्त आपका एक शहीद हुआ था, जहाँ पर खबर नहीं फैली, पहला शहीद ज़ैनबियून का हुआ था, क्योंकि वो ट्रेंड इसी के लिए, जो आपके मैं नहीं बताऊंगा किस एरिया से गए, जो यहाँ के लोग हैं वो ज़ैनबियून ही है बस। अब हिफाजत फरमाए, इलाही आमीन। और अल्लाह ताला मुसलमानों के लिए बेहतरीन सवाब पैदा करे और वो यूनिटी में आए। बहरहाल मैं अपनी तरफ से AHN टेलीविज़न की तरफ से, अंजुमन हुसैनिया की तरफ से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए, आप बुज़ुर्ग थे, आपको ज़हमत हुई। इंशाअल्लाह ये मुलाकात का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और चलते रहेंगे इंशाअल्लाह।